मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 की बारी है। पॉलिनोमियल्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सब टाइप का क्वेश्चन जो है सो जनरली एग्जामिनेशन में आता है और थोड़ा सा नज़र से परे का क्वेश्चन है। नज़र से बाहर जल्दी सब क्वेश्चन नज़र पर नहीं आता है। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब, इसी को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ए प्लस बी को ए सपोज कर लीजिए पूरा, या एक्स सपोज कर लीजिए, ठीक है। और ए माइनस बी को वाई यहाँ लिख देना होगा से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तब ए प्लस बी को एक्स सपोज किया, ए माइनस बी को वाई। यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी होल क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब, अब ए माइनस बी होल क्यूब हो जाएगा वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेन चीज फार्मूला है। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का तो ये फॉर्म है, ये है। यहाँ लिख देना होगा ए प्लस बी होल क्यूब अब माइनस ए माइनस बी होल क्यूब, माने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह अब इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखिए एक्स माइनस वाई, तो एक्स की जगह क्या लिखना होगा ए प्लस बी अब माइनस वाई की जगह क्या लिखना है ए माइनस बी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको एक ब्रैकेट में घेर के रखिए। और फिर दूसरा ब्रैकेट यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस एक्स वाई, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब फिर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह कितना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या होगा, अब देखिए ए प्लस बी, माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब फिर यहाँ आइए, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही रहने देना है, ठीक है। और यहाँ क्या है, जो प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब प्लस यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए फर्स्ट राउंड में, ठीक है। अब आगे बढ़ना है, आगे में क्या होगा ए और ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b। अब इसके बाद आगे आइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ क्या है 2ab है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, अब ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखाया। अब फिर यहाँ क्या होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब देखिए अब क्या करना है, जो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। और 2ab कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब देखिए ए स्क्वायर क्या तो आया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये 2b तो पहले लिखाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर और एक तो बी स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 8। अब इसको फैक्टराइज करना है। अब देख के बहुत स्टूडेंट्स को डर हो जाता है आखिर है क्या चीज़, इतना लंबा चौड़ा कैसे फैक्टराइज होगा, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए ध्यान देखिए, अब सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिखना होगा जो क्वेश्चन दिया हुआ है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 8। अब देखिए ध्यान देखिए, अब यहाँ क्या है, जो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये क्या चीज़ का फार्मूला है, इसको आपको पहले देखना होगा। यह फार्मूला जो है से ए प्लस बी होल क्यूब का है, क्योंकि ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का बीच में भी रख सकते हैं। अब माइनस यहाँ 8 है, 8 अभी रहने दीजिए। अब ए प्लस बी होल क्यूब अब माइनस 8 को क्या लिखा जाएगा 2 होल क्यूब,
अब देखिए, अब a प्लस बी को अगर हम x सपोज कर लेते हैं, अब 2 को अगर हम b सपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो क्या होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब a प्लस बी को x और 2 को y सपोज कर लेना है, यहाँ लिख देना होगा से या सपोज, कुछ भी लिख सकते हैं। तब यहाँ क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, यहाँ क्या होगा, a प्लस बी के जगह एक्स क्यूब और माइनस 2 क्यूब के जगह वाई क्यूब। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अब गौर कीजिए, ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब x माइनस वाई, तब x किसको सपोज किया गया था, a प्लस बी को, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस एक्स वाई, तो x क्या है a प्लस बी और y क्या है 2, तो x प्लस a प्लस बी इंटू 2 लिखिए या 2 इंटू a प्लस बी लिखिए, बात बराबर है। अब इसके बाद क्या है वाई स्क्वायर, तो y की जगह कितना होगा 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको फिर उसी तरह से लिख देना है a प्लस बी माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा कितना a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। अब प्लस 2 इंटू a प्लस बी और प्लस 2 जा 4 और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3a टू द पावर 7b माइनस 81a टू द पावर 4 इंटू b टू द पावर 4। अब इसको कैसे फैक्टराइज किया जाएगा, देख करके लगता है उलझन भरा है, लेकिन उलझन कुछ नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख देना है, 3a टू द पावर 7b माइनस 81a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4। अब गौर कीजिए, अब यहाँ 3 है, यहाँ 81 है, तो 3 और 81 में 3 कॉमन आ जा रहा है, एकदम ठीक है। अब a7 है, यहाँ a4 है, इसमें a4 हम कॉमन ले लेते हैं, और b यहाँ है और यहाँ भी b4 है, तो एक b तो कॉमन आ ही जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या बचा, अब a टू द पावर 3 बच गया सिर्फ, क्योंकि 3 और b कॉमन ले लिए, a का पावर यहाँ 7 था तो a का पावर 4 लिए, तो यहाँ क्या बच गया a टू द पावर 3। अब माइनस, अब गौर कीजिए, अब 81 में अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 81 में 3 से हमको डिवाइड करना होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 27, क्योंकि 27 3 जा कितना होता है 81, यहाँ हो जाएगा 27, ठीक है। और a टू द पावर 4 तो इसमें कॉमन ही ले लिए हैं, तो a टू द पावर 4 तो रहेगा ही नहीं। अब b टू द पावर 4 में एक तो सिर्फ b कॉमन आया है, यहाँ हो जाएगा b टू द पावर 3। अब देखिए थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ हो जाएगा 3a टू द पावर 4b, अब यहाँ क्या होगा a होल क्यूब और माइनस, अब 27 का क्यूब रूट कितना होता है 3, तो 3b होल क्यूब कर दे रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब एक क्यूब और माइनस 3b क्यूब, एक को अगर हम x सपोज करते हैं, सपोज कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और 3b को y सपोज कर लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा गौर कीजिए, 3a टू द पावर 4b, है ना, और यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर का सपोज करना है, यहाँ हो जाएगा कितना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक। अब यहाँ 3a टू द पावर 4b और यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 3a टू द पावर 4b और यहाँ x माइनस वाई, अब x के जगह कितना लिखना है a, y के जगह कितना लिखना है b, तो a माइनस 3b, ठीक। और यहाँ एक्स स्क्वायर, x के जगह क्या लिखना होगा a, तो a स्क्वायर अब प्लस एक्स वाई, एक x के जगह a, अब b के y के जगह 3b, यानी क्या होगा 3ab अब प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी 3b का होल स्क्वायर, यानी 3 3 या 9b स्क्वायर, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।